बड़ा चर्चा हो रहा है फील्ड मार्शल की बुलेट प्रूफ वेस्ट का। जो डरा रहे हैं वो भी डर गए, तो ये सिचुएशन आ चुकी है। तो क्या फील्ड मार्शल या पाकिस्तान का निजाम इतना बुज़दिल हो गया है या इतने ये डर गए हैं कि इस्तिस्ना होने के बावजूद इसके आसपास के लोगों का मीटर घूम सकता है, इसके अपने कोर कमांडर्स में से किसी का मीटर घूम सकता है। Now he has to, as the song goes, he has to stay alive. लोग अब रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये अपने पास बंदूक रख के घर में भी रहता है। डर और खौफ उस शख्स में फैला है जो आज भी वर्दी के नीचे वेस्ट पहन के आता है बुलेट प्रूफ वाली, कि रात को भी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन के सोता है और कब्र तक का इस्तिस्ना लिखवा कर रख लिया। फील्ड मार्शल को भी नहीं पता कि उनकी जिंदगी कितनी है, हम भी नहीं जानते कि हमारी जिंदगी कितनी है। तो यहां पे तो सामान 100 बरस का और पल की खबर नहीं, ये एक हकीकत है, इसको हम झुटला नहीं सकते। ऐसे लोगों का अंजाम ऐसे ही होता है। कोई है डिक्टेटर हालिया दुनिया की तारीख में जो बचाओ, और निकलते हुए कहते हैं कि जब तक जहाज उड़ नहीं जाता, टेक ऑफ करके पाकिस्तान की हदूद से निकल के अफगानिस्तान में नहीं चला जाता, उस वक्त तक दिल को सुकून नहीं आता कि यार पता नहीं कुछ हो ही ना जाए, कोई कमी ना पै जाए पीछे। हम लोग तो बड़े चौड़ों पे घुमा करते थे, अरे भारत को देख लेंगे, अभी उनके 8 तैयारे गिरे, अभी भेजे जरा हम 8 और गिरा देंगे। वो आर्मी के होते हुए, हमारी जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है उसके होते हुए बोला हमें डरने की क्या जरूरत है। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अब करे तो लोग क्या करें, इसलिए कि ये तो खुद शीशे लगा के बात कर रहे हैं। तो आसिम मुनीर अपनी ही बुलाई हुई कॉन्फ्रेंस में जीएचक्यू में भी अपने आप को सिक्योर नहीं समझता। हालांकि जब ये सोशल मीडिया पे ये ज़्यादा मसला चला बुलेट प्रूफ कांच का, तो फौरन आईएसपीआर ने कहा कि नहीं झूठी खबर है, ये वो कोई कांच ही नहीं था, बुलेट प्रूफ तो छोड़े, कोई कांच ही नहीं था, ओपन था। जबकि आप खुद देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन आ रही है कांच की। लेकिन ये बात क्लियर है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ अब अपने आप को जीएचक्यू में भी महफूज नहीं समझता। ये इस वक्त सिचुएशन है। तो फिर आखिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब किस बात से डर रहे हैं? उन्होंने ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसकी वजह से उनको अपनी जान को खतरा लग रहा है और वो इस तरह के शीशा लगाकर और फिर बात कर रहे हैं? और वो आर्मी चीफ से रिलेटेड है। आर्मी चीफ आजकल जहाँ भी जाते हैं बुलेट प्रूफ जैकेट वेस्ट जो भी आपने उसे कहना है वो पहनते, बनियान की तरह की होती है। जैकेट का मतलब ये नहीं होता कि जैकेट या को बड़ी मोटी, आजकल तो इतनी पतली भी वो होती है कि वो बिल्कुल कपड़े की तरह की होती है। आप ये स्वेटर जितनी मोटी या उससे भी कम मोटी बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स हैं अच्छी बनी हुई वो होती हैं, जिनके अंदर से गोली जो है वो नहीं गुजरती। तो आजकल फील्ड मार्शल हर जगह तकरीबन वो पहन रहे हैं। बैरून मुल्क भी पहनी हुई थी ये जीएचक्यू के अंदर की, तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि सामने उनके बुलेट प्रूफ ग्लास लगा हुआ है। अब अगर बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे वो जीएचक्यू के अंदर बैठ के भी तकरीर कर रहे हैं तो फिर तो मामला बहुत ही नाजुक हैं और इतनी बड़ी ही आप ये कहिए कि बहुत ही स्पेसिफिक क्लासिफाइड किस्म की मीटिंग जिसमें को बहुत सारे लोग नहीं हैं। दोस्तों मेरे चैनल मोडी डिश में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आसिम मुनीर को मौत का बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, इसीलिए वो हर जगह, यहाँ तक जब वो बेडरूम में सोता भी है तब भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के सोता है, और जब बाथरूम जाता है तब भी अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं उतारता, क्योंकि उसे डर है कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर से ही कोई उसे मार डालेगा। जैसे मुशर्रफ को आपको याद होगा कैसे पाकिस्तानी आर्मी के अंदर से उसे मारने की कोशिश की गई थी। तो आसिम मुनीर को भी वही डर है कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर ही उसे कोई टपका देगा, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी के जीएचक्यू के अंदर भी बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठ के बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के वो अपने कोर कमांडर से कॉन्फ्रेंस या बातें करता है, क्योंकि उसे डर है कि इन्हीं में से कोई उतर के उसे गोली ना मार दे, और वो हर जगह बंदूक लेके घूमता है ताकि वो अपना बचाव कर सके। तो आसिम मुनीर को इतना डर लग रहा है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, प्लीज आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। बुलेट प्रूफ वेस्ट एक बंदा पहनता है, कुत्ता भी पहनता है जब वो खौफ का शिकार होता है। तो आर्मी ताकतें क्यों इसको मरवाएंगे जबकि उन्हें सर्व करना है? तो इसको बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनने की क्या जरूरत है, गौर करें। बाहर से कोई खौफ नहीं है, ये अपने मुबैना तौर पे कोर कमांडर्स के सामने भी बैठता है तो ये वेस्ट पहन के बैठता है। लोग अब रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये अपने पास बंदूक रख के घर में भी रहता है, होल्स्टर में डाल के रखता है।
तो फिर तो बहुत ही मामला दिगरगों है। इसका मतलब है कि फील्ड मार्शल बहुत ही सख्त प्रेशर में है बाहर की बुलेट प्रूफ की, क्योंकि इनकी बॉडी सारे लोग जानते कि ही इज़ प्रिटी लीन। तो इनकी ये जो बल्जेस निकले हुए हैं, ये सब कुछ जो है ये वाज़े तौर पर बताता है कि इन्होंने यूनिफॉर्म के नीचे बुलेट प्रूफ जो है वो शायद पहन रखी है। किस चीज का खौफ है? ये मुल्की मफाद के खिलाफ काम कर रहा है और किसी वक्त भी अवाम का मीटर घूमेगा या किसी और का मीटर घूम सकता है, इसके आसपास के लोगों का मीटर घूम सकता है, इसके अपने कोर कमांडर्स में से किसी का मीटर घूम सकता है कि अंदर खाने इसकी सपोर्ट कम हो रही है फील्ड मार्शल की। 9 मई के बाद जो इसने सपोर्ट खड़ी कर ली थी ना, लोगों को डरा दिया था, मुझे लगता है कि कंपनी के अंदर से भी लोगों का खौफ का बुत अब टूटना शुरू हो रहा है। वैसे अगर कोर कमांडर्स को देखें तो जो मीटिंग के विजुअल सामने आए हैं, सब डरे हुए हैं, घबराए हुए बैठे हैं या प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो डरे हुए हैं, क्योंकि ये जानते हैं इसकी नफ्सियात को कि इसके सामने डर के बैठेंगे तो ये सुकून से रहेगा, तो हमें निकालेगा नहीं नौकरी से, वरना ये पागल शख्स है, ये किसी वक्त किसी कोर कमांडर को भी उठा के गायब कर सकता है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल उनको देखा गया, यानी वीडियो इस तरह की चल रही है, पता नहीं पुरानी है या नहीं, लेकिन चल रही है कि जिसमें ये देखा जा सकता है कि वो एक बुलेट प्रूफ शीशे के सामने के पीछे बैठकर, बुलेट प्रूफ के पीछे बैठकर बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाकर जो है तो हालात जो है यहाँ तक पहुँच चुके हैं। लेकिन वो तो मेरा ख्याल है कि अपने ही लोगों से बातचीत कर रहे थे, जो उनके मतलब ऑफिसर्स या वट जो भी वहाँ पे बैठे हुए होंगे, ऑफिसर्स ही बैठे होंगे, उनकी बात, उनके सामने जो है बुलेट प्रूफ स्क्रीन लगाने की क्या बात थी, या फिर ये है कि कोई और सामने बैठा हुआ था, वट जो भी है। तो भाई ये तो हालात आ गए हैं, तो बड़े अफसोस की बात है ये कि पाइन ते जिन्ना ने डराना होंदा वो भी डर गए ने। तो आसिम मुनी को ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जिस वजह से लोग यहाँ तक पाकिस्तानी आर्मी के अंदर से उसे अपनी जान का खतरा हो। और ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आपको पता होगा वो बंकर में छुप के बैठ गया था कि उसे पता था कि ऑपरेशन सिंदूर में अगर वो बाहर निकला तो उसकी जान को खतरा है। ऐसा नहीं कि बाहर के से मार डालेगा, बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर ही बहुत सारे लोग आसिम मुनी से बहुत ज़्यादा नाराज है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जैसी पाकिस्तानी ठुकाई हुई और जो कोर कमांडर थे वो तो बंकर में छुप के नहीं बैठे थे, क्योंकि आसिम मुनी ने बंकर सिर्फ अपने लिए बनाया था। तो उनको डर लगी कि कोई कोर कमांडर भारत के हाथों ना मारा जाए, तो आसिम मुनी ने अपनी हरकतों की वजह से जो उसने पहलगाम कराया उस वजह से उसने हमने कोर कमांडरों की जान को भी खतरे में डाला। इसलिए जो कोर कमांडर है वो आसिम मुनी से बहुत ही ज्यादा नाराज है और ये चीज आसिम मुनी को ही पता है। इसलिए आसिम मुनी को पता है कि जब मौका मिलेगा ये लोग आसिम मुनी को निपटा देंगे। तो इसलिए आसिम मुनी जब भी इनसे मिलता है तो पहले इनके हथियार सब ले लेता है और फिर बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठ के इनसे बातचीत करता है, क्योंकि आसिम मुनी को ये पता है कि ये लोग आसिम मुनी को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इनकी जान को बहुत ही ज्यादा खतरा बन गया था। और आखिर में ये कहूंगा कि आसिम मुनी का खतरा बहुत सारी जगहों से है। पाकिस्तानी आर्मी के अंदर से तो है ही, पहलगाम में जो उसने हरकत की उसके बाद भारत भी आसिम मुनी का दुश्मन बन चुका है, और फिर तालिबान तो है ही। तो आसिम मुनी को 3 तरफ से खतरा है, एक तरफ से नहीं। तो आसिम मुनी के लिए जिंदगी बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।